अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान मलिक है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ेवन सॉल्यूशंस। मैं अक्सर लेक्चर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन नहीं देता, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी होता है। और जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये सीरीज़ है, मैंडेटरी फॉर एवरीवन। ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमें एज ए कॉम इस पे फोकस करना है, एज एन इंडिविजुअल से लेके एज ए कॉम। क्योंकि जब मैं इसके आपको बता रहा हूँ डिटेल, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम शायद पीछे ही इसलिए रह गए टेक्नोलॉजी में क्योंकि हमारे कम्युनिकेशनल स्किल्स वीक हैं। और वो कम्युनिकेशनल स्किल्स के बारे में ही हम सीरीज़ पे बात करेंगे। बट इस पूरे लेक्चर्स की सीरीज़ में ना, मैं आपको ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल कम्युनिकेशन की बात नहीं करने वाला। मैं प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन की बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशंस की। मैं बात करने जा रहा हूँ उस कम्युनिकेशन की जो एक्चुअली नीडेड है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखाने जा रहा। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, जब आप क्लाइंट हैंडल कर रहे होंगे, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं कौन होता हूँ ये करने वाला। 14 साल हो गए हैं। $50 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। $2.5 मिलियन सिर्फ अपवर्क से टच कर रहा हूँ। द हाईएस्ट अभी तक एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इस लेवल तक कोई नहीं पहुंचा। 7 साल मुसलसल काम किया। उसके बाद एक कंपनी बनाई, फिर उस कंपनी को 3-4 ममालिक में ले गया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे साथ 150 इंजीनियर्स काम करते हैं। 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए। बहुत से मुल्कों में रहता हूँ। इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ लंदन से। वो गांव से आया हुआ एक बच्चा जिसने आते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा वो था कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और उसकी जो एक ही रीज़न थी वो थी कम्युनिकेशन। बड़े बड़े क्लाइंट मैंने खोए, बड़ी बड़ी जगह से रिजेक्शंस आई, एक ही वजह, कम्युनिकेशन। क्योंकि हम कोडिंग बना लेते हैं, एस्थेटिक सेंस बना लेते हैं, एडिटिंग सेंस बना लेते हैं, कंटेंट राइटिंग सेंस बना लेते हैं, एल्गोरिथमिक सेंस बना लेते हैं, लेकिन उस सेंस को, उस स्किल को कम्युनिकेट करने की सलाहियत नहीं रखते। और मैं एक बात कहता हूं, कम्युनिकेशन स्किल में हम एक्चुअली गोरे की बड़ी इज्जत से बेइज्जती करते हैं। क्योंकि हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऐसी होती है कि जो हमारे लिहाज से हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और सामने वाला बंदा ऑफेंड हो रहा होता है। हमें नहीं पता क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, कब बोलना होता है। जब मैं कह रहा हूं हमें, मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, जहां से मैं गुजर के आया हूं। तो इन पिछले 10 सालों में जो कुछ भी सीखा उसको सिस्टमैटिकली कन्वर्ट करने जा रहा हूं। पहले हमारा प्लान था कि एक कन्वेंशनल कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाएं। देन आई थॉट नो, लेट्स गो फॉर अ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशनल स्किल्स। और इसको ऐसे डिजाइन करूंगा कि जब आप क्लाइंट के साथ आप इसको अगले दिन अप्लाई कर सकेंगे, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होगा जो हम करने जा रहे हैं। और हर तरह की कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज की हम बात करेंगे, हम बाकी सारे मीडियम्स की बात करेंगे, ताकि हमें ये पता हो इन शॉर्ट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। और बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में एक न्यू कैटेगरी की बात कर रहा हूं जो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें हम इसको सीखने की टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, किस सिनेरियो में क्या करना है, क्योंकि चंद सिनेरियोस हमें समझने पड़ेंगे। तो मैं ये एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आई कैन से दैट दिस सेशन, दिस द कम्युनिकेशनल सीरीज, कम्युनिकेशन लेक्चर पे जो बनने जा रही है, दिस इज द हार्ट ऑफ अफेयर। ये अगर हमने सिर्फ ये कर लिया और स्किल भी कोई ना बनाया और इस कम्युनिकेशन को टॉप 10% और टॉप 5% में ले गए, आप फिर भी जिंदगी में ग्रो कर जाओगे। मैं अक्सर अपनी टीम से कहता हूं कि यार मैंने ग्रो करना तब शुरू किया एक फ्रीलांसर से सीईओ की तरफ, जब मैंने लैपटॉप छोड़ा, जब मैंने क्लाइंट से बात करना शुरू की। और 2 साल पहले तो मैं पब्लिक स्पीकर भी हूं एंड एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हूँ, था भी, उससे पब्लिक स्पीकिंग तक और कैमरा फेसिंग तक
آخر کچھ تو ہوا ہوگا, کچھ تو چینج ہوا ہے کہ 2 years ago میں سوشل میڈیا پہ آیا اور I've got a good reputation by the grace of Allah. Communication. So 23 ڈفرینٹ ٹیکنالوجی میں کام کرنے کے بعد وہ نہیں ملا جو کمیونیکیشنل اسکلز کو امپروو کرنے کے بعد ملا. اینڈ کمیونیکیشنل اسکل از ناٹ اباؤٹ اسپیکنگ انگریزی اونلی, سو مینی ادر تھنگز انشاءاللہ سسٹمیٹک مینر میں بریک ڈاؤن کر کے سیکھیں گے. بٹ آئی وانٹ یو ٹو فوکس کہ یار یہی مقصد ہے زندگی کا اب, کہ کمیونیکیشنل اسکلز کو بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. آج تو انٹروڈکٹری لیکچر تھا. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر جہاں پہ ہم سسٹمیٹکلی ڈائیو ان کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.